महिला नेत्री का कांग्रेस पर सनसनीखेज खुलासा। क्या कांग्रेस में फिल्मों की तरह होता है कास्टिंग काउच? कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज पर कांग्रेस पार्टी में मिलता है अहम पदों पर बैठने का मौका। कांग्रेस पार्टी की सच्चाई लोगों के सामने रखने की महिला नेत्री को मिली बड़ी सजा, मिला पार्टी से निष्कासन। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के आरोपों को लेकर मचे बवाल के बीच केरल कांग्रेस की एक महिला नेता ने अपनी ही पार्टी को लेकर के सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इन पार्टी की नेत्री ने आरोप लगाया है पार्टी पर कास्टिंग काउच करने का। दरअसल आपको बता दें कि एर्नाकुलम की कांग्रेस नेता सिमी रोजबेल जॉन ने एक रीजनल न्यूज चैनल से बात करते हुए यह दावा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हो रही है और महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुरुष नेताओं के शोषणकारी व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अब इन आरोपों के बाद जहां कांग्रेस पार्टी को इन तमाम चीजों को लेकर के जांच बिठानी चाहिए, पार्टी के नेताओं से बात करनी चाहिए थी, तो उल्टा अब कांग्रेस की महिला नेत्री सिमी को पार्टी से निकाल दिया गया है। अब ऐसे में लेकर के बीजेपी इन तमाम आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी पर हावी नजर आ रही है। लगातार अब यह सवाल बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है कि क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा दिया जाता है वो एक खोखला नारा है? क्या बस समाज को दिखाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए यह नारा कांग्रेस की महिला नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से दिया जाता है? दरअसल आपको बता दें कि इसी पूरे मामले को लेकर के बीजेपी इस वक्त कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमलावर नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी के जाने माने राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस पूरे मामले पर देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा और ये कहा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो नारा है वो पूरी तरीके से खोखला है, क्योंकि कहीं जब अपराध होते हैं तो कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या का मामला सामने आया उस पर वो खामोश रही। कोलकाता कांड जो आया सामने उस पर भी उन्होंने चुप्पी साध रखी। इसके अलावा जितने भी ये चीजें अगर कांग्रेस शासित राज्यों में होते हैं या फिर इंडिया अलायंस से जुड़े राज्यों में होते हैं तब तो वो चुप्पी साध लेती हैं और इसी तरीके से जो दावा करती हैं इनके दावों की पोल भी खुल जाती है। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। The Honorable President of the Bharatiya Janata Party, JP Nadda ji, yesterday questioned the delay in the action against the CPM MLA. But if you see the commonality in every party in the opposition is their protection to individuals in their party who are accused of heinous crimes against women. The CPM followed the same thing. The Congress also followed the CPM. And if you look at in Bengal also you find a situation where the Trinamool Congress protects the rapist and rape accused. So the question which I want to ask is, why is it that the Ladki Hoon Lad Sakti Hoon gang is absolutely silent? Whether it is Kathua or now Kerala, all of them only and only protect accused who are charged with heinous crimes against rape. This is why when all of these parties go and ask for the mandate of the people of India, the women of India completely reject them. Today in front of the women of India, there are two parallels which are drawn. On one hand is the entire ND bloc, which is an anti-women bloc, and on the other hand is the NDA led by Prime Minister Narendra Modi, which believes in stringent punishment against accused who are charged with heinous crimes against women. इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा किया और एक वीडियो भी शेयर किया जहां पर उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कांग्रेस का एक महज खोखला नारा है। केरल की वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिमी रोजबेल जॉन को पार्टी से निकाल दिया गया जब उन्होंने यह आरोप लगाया कि पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही कास्टिंग काउच का सिस्टम है। यह पहला मामला नहीं है। अंकिता दत्ता याद है आपको? कांग्रेस की कई अन्य महिला नेता, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा लड़कियों के साथ खड़ी होंगी या कांग्रेस के अपराधियों के लड़कों के साथ खड़ी हैं? आरजी कर मामला, अयोध्या मामला की बात करें तो ये तमाम ऐसे कांड रहे, ऐसे मामले रहे जिस पे उन्होंने चुप्पी साध रखी हो या फिर वहां पर वो उपस्थित नहीं रही। आखिर ऐसा क्यों? This is a very shameful example of what the Congress really is. The Congress party, this Priyanka Gandhi, the dynasty in charge, the Priyanka Gandhi Vadra, Rahul Gandhi,
Before the elections, they will talk about women's safety. They will say, "Ladki hoon, lad sakti hoon." They will make all these tall claims about protecting constitutional rights and dignity of labor. And when it comes to after election, when their own party, there are people who look for justice. There is a woman leader of the Kerala Congress who says, "I want justice, I was harassed." She is not, the complaint is not investigated. Nobody goes through any investigation to give her some justice. Instead, she is dismissed. This is the true color of the Congress. They waive the Constitution on one day and violate the Constitution every day. They talk about women's safety and dignity before elections and violate it every day after elections. They remain silent in Kolkata when the rape happens. They remain silent in Kannauj. They remain silent on the Hema committee. They remain silent with this lady, Simi Rosbel's allegation. This is the true Congress. The people of India should know the truth about the Congress, about how they speak one thing before elections and do exactly the opposite after elections. आपको बताते हैं, दरअसल रोजबेल जॉन जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने आखिर केरल कांग्रेस पर 3 वो आरोप क्या लगाए हैं। आपको बता दें, दरअसल सिमी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि महिलाओं का शोषण सभी क्षेत्रों में हो रहा है, यहां तक कि कार्यस्थलों और राजनीति में भी। पार्टी की कई साथी महिलाओं ने मेरे साथ अपने बुरे अनुभव साझा किए हैं। मैं हमेशा उन्हें सलाह देती हूं कि वे नेताओं से मिलने अकेले ना जाएं, अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को साथ लेकर जाएं। मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं जो उचित समय पर सामने आएंगे। सिमी रोजबेल ने कहा कि केरल कांग्रेस में मौका पाने के लिए महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को शोषण का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यदि महिलाएं पुरुष नेताओं को प्रभावित या इंप्रेस करने में सफल हो जाती हैं तो वे प्रतिभा और अनुभव के बिना भी शीर्ष स्थान पर पहुंच सकती हैं। उन्होंने केरल कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि पार्टी में केवल उन नेताओं के करीबी लोगों को ही मौका मिलता है। सिमी ने सांसद जेबी माथेर का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि कुछ सदस्यों को कांग्रेस में अनुचित सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब माथेर को युवा कांग्रेस का अखिल भारतीय सचिव बनाया गया था और जब 8 साल पहले महिला कांग्रेस में शामिल हुई तब भी वो चुप रही थी। उन्होंने कहा कि केपीसीसी में कितनी महिलाओं को इसी तरीके से मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है और जिन नेताओं ने आरोपियों पर कार्रवाई की उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जबकि जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें शीर्ष नेताओं का समर्थन प्राप्त है। हालांकि केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने सिमी रोजबेल जॉन के आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बता करके खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने रोजबेल का हमेशा समर्थन किया है। उन्होंने कांग्रेस में कई पदभार भी संभाले हैं। आपको बता दें, इसके अलावा निष्कासन के बाद सिमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हाल ही में पार्टी के लिए लंबे समय से काम करने वाले एक व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तालिका सुभाष के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल को भी निकाल दिया गया। आत्मसम्मान वाली महिलाएं कांग्रेस में काम नहीं कर पाएंगी, मुझे भी निकाल दिया गया। मैंने महिलाओं की आवाज बनकर गलती कर दी। वीडी सतीशन किसी से डरते नहीं। मेरे साथ बहुत कुछ अलग अलग पदों पर बैठे लोग हैं। मुझे अब सड़कों पर चलने से डर लगता है। मेरे साथ कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है। यानी कि एक बार फिर से पार्टी से निष्कासन के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ कभी भी कुछ भी गंभीर घटनाएं घट सकती हैं और उन्हें अब कहीं पर जाने से भी डर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले तो आरोप पार्टी को लेकर के जो दावा किया, सनसनीखेज खुलासा किया, इसको लेकर के पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिन लोगों का नाम उन्होंने यहां पर मेंशन किया, खासकर केरल कांग्रेस की उन्होंने यहां पर बात की है, उसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद उन्हीं महिला नेत्री को पार्टी से निकाल दिया गया। ठीक इसी तरीके का वाकया देखने को मिला था अभी हाल ही में असम से, जब असम की महिला नेत्री अंकिता दत्ता ने भी एक आरोप लगाया था और यह कहा था कि कैसे पार्टी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अंकिता दत्ता को ही
पार्टी से निष्कासित कर दिया। और ठीक यही मामला एक बार फिर से केरल से सामने आता है, जहां पर महिला नेत्री खुलासा करती है कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि महिलाओं की वहां पर स्थिति क्या है, और इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर कोई भी बात करती हैं, ना ही कोई आश्वासन देती है, कार्रवाई की बात करती हैं, और उल्टा पार्टी से निष्कासन महिलाओं को लेकर के काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहा है, जब भी महिला इस तरीके के खुलासे करती हुई नजर आती है। इसके अलावा अब केरल कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार उनके इस आरोप को निराधार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो आरोप सिमी रोजबेल की ओर से लगाया गया है ये पूरी तरीके से झूठा है, मनगढ़ंत है। लेकिन अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस आला कमान से यह सवाल पूछ रही है कि आखिर लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा दिया जाता था, क्या यह नारा खोखला है? क्या वाकई में महिलाओं की स्थिति कांग्रेस में इस तरीके की है? आज जब कोलकाता में, कन्नौज में, केरल में महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, रेप, हॉरेंडस क्राइम्स, मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट हो रहा है, उनका एक चुप्पी है, दे रिमेन अ स्टूडियस साइलेंस। टुडे, and most of you are aware, Kerala recently, after 5 years of backfooting and backpedaling, the left government has been forced to release the Hema Committee report, which has spotlighted the extensive exploitation and harassment of women in the film industry under successive governments in Kerala, both the Congress and the left. And I draw your attention today, given these unfortunate happenings, to a lady, senior lady leader of the Congress in Kerala called Simi Rosbell, who has alleged that there is exploitation in the Congress. And when she points out that there is a casting couch in the Kerala Congress, she is summarily dismissed from the party. And she said today, and I quote, in this party, that is in the Congress party, there is no place for upright people. That is what she said. Any other place in India, if a woman in the workplace raises an issue of sexual harassment, it is the bounden duty of the organization under the law to constitute a committee, a Visakha committee, to investigate the accusations of harassment. That is the minimum justice that is due to any woman, any Indian woman whose right to work in a dignified manner is enshrined in the Constitution under Article 21. But no, the Congress party does not believe in that. The Congress party, when a leader of the Congress party, a woman leader of the Congress party alleges harassment, alleges exploitation, they do not investigate it. They silence her and remove her from the party. This is the same Congress party where Priyanka Gandhi would say before an election, "Ladki hoon, lad sakti hoon." This is the same Congress party where Rahul Gandhi will go to Jammu and Kashmir and say on January 30th of this year that women have talked about rape and harassment. But when it comes to his own party, the Congress in Kerala, which has a huge, long list, dubious record of harassment complaints that are on record from various members of the Congress, women members of the Congress, he does nothing. Instead, he tries to silence them. There is much more to be said on this, but I wanted to draw your attention to this double standard, this hypocrisy, this saying one thing before elections and doing exactly the opposite after the election. This is the truth. This is the truth about the Congress, and the people of India deserve to know it. The people of Kerala should know that the Indie Alliance partners, whether it is the CPM or the Congress, both of them have a track record of not protecting women, not upholding the dignity of women in their workplaces, and instead supporting those who exploit and harass them.
Thank you. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।